पिछले एपिसोड में टैन्यू ने हुओ के एक और साथी को मार दिया था और फिर उनसे कहा था कि यह मरने की अगली बारी तुम्हारी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर इनमें से एक लड़का काफी डर गया था, क्योंकि उसे पता था कि टैन्यू अब काफी गुस्से में है और अब इसीलिए उसका सामना कर पाना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन यह देखते ही हुओ टैन्यू से कहता है कि अब तुम भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने साथी को बचाने के लिए इसके अटैक को रोक लेता है। अब इस तरह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार टक्कर होती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वो अपने साथी को टैन्यू के अटैक से बचाने में कामयाब हो गया था, जिसे देख टैन्यू भी कहने लगता है कि वो तो सच में काफी फास्ट है। और फिर वो अपने पावर का यूज करके टैन्यू को खुद से दूर कर देता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो भी इसका सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था। इसीलिए अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है, जिसके दौरान हम देखते हैं कि वे दोनों अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे। और इस तरह से इन दोनों के बीच में हो रहे फाइट को देख बाकी लोग भी पूरी तरह से हैरान होते हैं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि टैन्यू हुओ के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था, जिसके वजह से वो टैन्यू के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। और अब इस तरह से टैन्यू ने उसे इसमें थोड़ा सा जख्मी कर दिया होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसे मारने के लिए पूरी तरह से डिसाइड कर लिया होता है और इसीलिए वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुओ का एक साथी उसे बचाने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरंत अपने लाइटनिंग स्क्रॉल के पावर का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू इसके अचानक से हुए अटैक से खुद को नहीं बचा पाता और इस तरह से वो अपना बैलेंस खोकर नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो लाइटनिंग पावर टैन्यू का कुछ भी नहीं कर पाया होता। इसीलिए टैन्यू फिर से इसके अटैक से खुद को बचाते हुए इसके तरफ आने लगता है और कहने लगता है कि यह तो केवल एक डैमेज पेंटिंग है, लेकिन क्या इसके बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम इसका यूज करके मुझे मार पाओगे? अब इतनी बात कहने के बाद टैन्यू अपने पावर से अटैक करके इस स्क्रॉल को डिस्ट्रॉय भी कर देता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वह लड़का अपने स्क्रॉल को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता और इस तरह से उसका यह स्क्रॉल पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि टैन्यू ने इसको भी मारने का डिसाइड कर लिया होता है और फिर उससे कहता है कि अब तुम भी हेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि उस लड़के की हालत पूरी तरह से खराब हो गई थी और फिर वो हुओ से कहने लगता है कि प्लीज तुम मेरी मदद करो। तब यह देखते ही हुओ अपने दूसरे साथी से कहता है कि आखिरकार तुम वहाँ पर खड़ा होकर क्या कर रहे हो और तुम अपने पावर का यूज करके उसे बचाते क्यों नहीं? जिसके बाद हम देखते हैं कि वह लड़का भी चेंग को बचाने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और अब इसके लिए वो टैन्यू के सामने अपने आइस पावर का यूज करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टैन्यू भी अभी इसके आइस पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और इस लड़के ने अपने आइस पावर का यूज करके उसे फ्रीज कर दिया होता है। तब इसे ऐसे हालत में देख चेंग इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि टैन्यू अब इसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गया है और इसीलिए वो अपने साथी से कहता है कि तुम टैन्यू के टुकड़े टुकड़े करके मार डालो। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर उसका साथी भी ऐसा करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो टैन्यू के सामने आकर कहने लगता है कि अब तुम मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि टैन्यू ने तो इस पावर से भी खुद को बचा लिया है और फिर वो अचानक से इसके ऊपर अटैक करके उसे जख्मी कर देता है। लेकिन अब इस बात के वजह से वो इसके ऊपर और भी ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर उसे कहने लगता है कि अगर मैंने तुम्हें अभी नहीं मारा तो फिर इसका मतलब है कि मैं एक मर्द होने के काबिल नहीं हूँ। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। तब इस पर टैन्यू भी उससे कहता है मैं भी देखता हूँ कि आखिरकार तुम मुझे कैसे मार पाते हो। और अब इस तरह से वो भी अपने पावर का यूज करके इसका सामना करने लगता है। लेकिन असल में इस बार वाला हुओ का अटैक सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था, जिसके वजह से टैन्यू इसमें थोड़ा सा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। फिर हुओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि तुम तो मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। इसी के साथ वो उससे कहता है कि मैंने ही अपने स्वॉर्ड से सोंग के गर्दन को काट कर मारा था और इस तरह से मैंने उसे कुत्ते की मौत मार दिया। लेकिन इसके बाद भी मैं देखना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम मेरा क्या कर पाते हो, क्योंकि मेंगई और जियान को मैंने ही इंजर्ड किया था और अगर चीफ टैंग ने उस समय आकर उनको नहीं बचाया होता तो फिर मैंने उन दोनों को भी मार दिया होता। अब इस तरह से वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि आखिरकार तुम मेरा क्या कर सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर टैन्यू को इसके ऊपर काफी गुस्सा आता है और अब इस तरह से वो इसका सामना करने के लिए भी आ गया था। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इसके सामने बड़ी बड़ी बातें करना बंद नहीं करता और फिर उससे कहने लगता है कि सबसे पहले मैं तो तुम्हें ही मारूंगा और फिर इसके बाद मैं जैसे ही मेंगई और जियान के बॉडी को एंजॉय कर लूंगा तब उसके बाद मैं उनको भी तुमसे मिलने के लिए भेज दूंगा। लेकिन अब इसकी ऐसी बातें सुनकर टैन्यू भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और फिर इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तो इसके लिए तुम्हें कुत्ते की मौत मारूंगा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो इतने आसानी से टैन्यू के सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो एक बार फिर से अपने पावर का यूज करके टैन्यू के
ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेन्यू भी इसका सामना करने के लिए इसके तरफ आने लगा था, लेकिन फिर अचानक से वो टेलीपोर्ट होकर इसके पीछे आ जाता है और अब इस तरह से वो अपने पावर का यूज करके चेंग के ऊपर अटैक कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोई भी उसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से टेन्यू ने इसे यहाँ पर मार दिया होता है। लेकिन यह देख वो भी अब टेन्यू के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करने के लिए अपने 9 ड्रैगन्स मर्डर टेक्निक को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टेन्यू भी इसके इस पावर का सामना करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो इसके लिए अपने डेथ एबिस के पावर को एक्टिवेट कर लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों ही अपने अपने पावर का यूज करके एक दूसरे के ऊपर अटैक करने लगे थे, जिसके वजह से यहाँ पर इनके बीच में बहुत ही शानदार फाइट होने लगती है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि टेन्यू ने अचानक से अपने आइस पावर का यूज करके हुओ के ऊपर अटैक कर दिया था और इस तरह से उसने इसको अपने आइस क्रिस्टल के अंदर कैद कर दिया था। लेकिन इसके बाद भी वो किसी तरह से इसके अटैक से खुद को आजाद करा लेता है। जिसके बाद टेन्यू इसके पीछे आकर कहता है, मैं अब देखता हूँ कि तुम कहाँ पर भागते हो, और अब इस तरह से वो इसके ऊपर अटैक करके इसके एक हाथ को काट देता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो ऐसे कंडीशन में भी टेन्यू का सामना करने के लिए रेडी था और वो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार कर रहूंगा। लेकिन आखिरकार अब वो इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और टेन्यू अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके गर्दन के ऊपर अटैक कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने अपने फॉर्मेशन को भी यहाँ से हटा दिया था और अब बाकी लोगों को भी पता चलता है कि टेन्यू ने तो हुओ को इंजर्ड कर दिया है। लेकिन वही टेन्यू हुओ से कहता है कि तुम तो काफी वीक हो और फिर इसके बाद हुओ यहाँ पर मारा जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से चीफ टैंग और मिस पिंग काफी खुश हो गए थे, जबकि फोर्थ एल्डर और डीकन हान इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं और इनको यकीन ही नहीं होता कि टेन्यू ने अकेले ही इन सबको कैसे मार दिया। और फिर इसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट जरूर कर देना, और अगर आपने इसके पिछले एपिसोड को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।